तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हरीश जी, क्या कहना है, क्या लगता है, क्या कोई साजिश है ये? क्योंकि गांव की महिलाएं कह रही, आशा बहू कह रही हैं कि बाहर के लोगों ने अफवाह फैलाई है गांव में। ये कौन है ये लोग? आपको मैं साधुवाद देता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज आप चर्चा लेकर के आए हैं। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो एक देश विदेश में पढ़े, उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब टीके को लेकर के, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, तो सामान्य लोगों में तो उसका क्या मैसेज जाता है और लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने की और तरह तरह की हवा फैलाने की लोगों को अवसर मिलते हैं। और ये सब आज सब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कभी पब्लिक के सामने नहीं आए और ये कहते कि नहीं, मैंने बात गलत कही थी और वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। ये बात निश्चित तौर पर सही है कि समाज में इस तरह की समाज विरोधी ताकतें हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए, लोगों में अफवाह फैला करके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती रहती हैं। इस बात के लिए भी वहाँ के जिला प्रशासन और ये इस पे काम करेगा कि अगर इस तरह के कोई तत्व समाज में काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का बंदोबस्त करे, तात्कालिक रूप से उनको निरुद्ध करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर जिले में जा रहे हैं और जिले के साथ गाँव में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ के बिल्कुल ग्राम प्रधानों से। तो आपका हरीश जी, आपका सीधे तौर पर कहना है कि जिस पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी लोगों को जागरूक करने की थी, उस पॉलिटिकल क्लास ने भी लोगों को जागरूक नहीं किया, ये भी उसकी एक बड़ी वजह है। और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद हैं, मौलाना शोएबुर रहमान साहब, क्या कहना आपका, बताइए। लोग गांव में टीका नहीं लगा रहे हैं, अलग तरह कई तरह का डर है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, ये डर क्यों है लोगों में? कौन है ये लोग जो साजिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जिम्मेदारी पूरी हक अदा कर दिया गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लखनऊ में बाकायदा टीकाकरण और वैक्सीनेशन का बाकायदा कैंप लगवा रखा है। ऐशबाग में ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ तो मक्का से लेकर इलाहाबाद तक, हमारे प्रयाग की धरती तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वैक्सीन का कोई ऐसा विरोध किया गया हो या कोई डर या खौफ की बात की गई हो। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, वो इस वक्त सरकार में है, उसको ये चाहिए कि लोगों को इत्मीनान दिलाए, लोगों को जो है ये समझाए। ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज या कांग्रेस की नहीं है। जो लोग सरकार में होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है, ये दायित्व उनका बनता है, न कि समाजवादी पार्टी को हम ब्लेम लगा दें, कांग्रेस को मौलाना साहब, आपने टीका लगाया या लोगों। शोएबुर रहमान साहब, आपने लगवाया टीका? मैंने तैयारी कर रखी है, मैं लगवाऊंगा, बिल्कुल लगवाऊंगा। मैं पीछे नहीं हूँ टीका लगवाने से। हमारे भाइयों ने लगवाया है, ऐसा नहीं है। तो आप भी लगवाइए ताकि लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोगों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल मैं लगवाऊंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई तरह के हादसात या कोई तरह के मामलात आ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन घरों में या जिन लोगों के साथ हादसात या मामलात आ रहे हैं उन पे जाके निगाह डाले, उन पे जाके सरकार बात करे, उनके घर, उनके परिवार वालों को। तो आपकी नजर में कोई ऐसा कोई मामला आया है शोएबुर रहमान साहब, कि आपकी नजर में कोई ऐसा मामला आया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, या ऐसे हवाई बात है? देखिए, मामलात तो कई आए हैं। बताइए ना, नाम पता बताइए किसी का, किसी एक का नाम पता बताइए। नाम पता मैं बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन जाहिर है कि हम इस टाइम जिस बात के लिए बैठे हैं उस बात पे नाम और पता नहीं। और बाकी ये है कि मैं अपने पते पे किसी को भी पता आपके यहाँ मैं भेज दूंगा जहां इस तरह के हालात आए हैं। लेकिन अगर उनके घर में हालात आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम। चलिए ठीक है, आपको रोकूंगा, आपके पास थोड़ी देर में आता हुआ। आप याद कर लीजिएगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने शिकायत की, यही वजह है। मौलाना साहब, हमें इस अभियान में पूरी शिद्दत के साथ जुटना होगा। डॉक्टर प्राप्ति के पास चलेंगे। डॉक्टर प्राप्ति, बिल्कुल हम सबको। डॉक्टर प्राप्ति, क्या कहना आपका? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। लोगों में टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं जान चली जाएगी, जहर दे रहे हैं। क्या कहना आपका? आप क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को?
कितना जरूरी है टीका लगाना? तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल जिस तरीके से कोविड फैल रहा है हमारे देश में, हमारे पास टीका लगवाने के सिवा और कोई चारा है नहीं। तो और ये भी है कि टीका लगाने के बाद भी जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं कि मास्क पहनना, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना, ये हमको तो भी करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपके चैनल के थ्रू ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि लोगों तक ये जानकारी फैले कि ये टीका लगवाने से जैसे बोल रहे हैं कि ये जहर है या इससे मौत हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये टीका बहुत सारी जगह, ये वैक्सीन बहुत सारी जगह टेस्ट हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, बाकी देशों में भी हो चुका है, इंडिया में भी हो चुका है, और उसके बाद ये जाना गया है कि ये बहुत सेफ है। तो इसके वजह से तो मौत नहीं हो सकती, इसकी वजह से तो सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपको एक कोविड नहीं होगा तो इसका कहते हैं कि वैक्सीन का एफिशिएंसी 60 से 80% है। मतलब 60 से 80% लोगों में कोरोना नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो ये बहुत माइल्ड होगा। मतलब आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, या फिर इसकी वजह से मौत नहीं होगी। तो ये हमको ये मैसेज है जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमको लोगों तक पहुंचाना कि टीका लगाना बहुत ज़रूरी है और ये एब्सोल्युटली सेफ है, इससे कुछ नहीं हो सकता है आपको। ठीक है, एक दिन का बुखार होगा पर वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, वो हर टीके में होता है बच्चों को भी। बिल्कुल, डॉक्टर प्राप्ति गिलाडे आपने बताया दर्शकों को कि कितना जरूरी टीका लगाना है। अनुराग भदौरिया, क्या कहना आपका? आपने हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब को सुना, डॉक्टर प्राप्ति गिलाडे को आपने सुना, मौलाना साहब को सुना, एबीपी गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी। अब बताइए साहब, क्या कहना आपका? गांव में कौन है ये साजिश करता? अनुराग भदौरिया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरबों रुपए खर्च कर रही है प्रचार में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जागरूकता के लिए खर्च नहीं कर सकती? सुबह से लेकर शाम तक आपके टीवी पे भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह के ऐड आते रहते हैं, पूरे दिन ऐड आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर में। तो क्या मैगजीन में या पेपर में या आपके टीवी पे या गांव में जाके इसका खर्चा नहीं कर सकते? इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? सिर्फ राजनीति करनी है कि राजनीति करने के लिए आ गए? भाई आपका बजट क्या काम है? भाई क्या आपका शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय वहाँ पे आप प्रचार नहीं कर सकते। और जहाँ तक आप बोलते हो, देखो मैं आपके नहीं बोला, फिर आप डिबेट छोड़ के भाग जाते हो। अगर मैं बोलने लगता हूँ डिबेट छोड़ के भाग जाते हो, आप भगोड़े हो जाते हो। आप मैं आपके बीच में बोलता हूँ तो आप डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए कम से कम डिबेट का सम्मान कीजिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा कभी भी किसी चैनल पे। अगर आप सुनना चाहते हो मेरी बात सुनिए, अपने भगोड़ा मत बनिएगा। चैनल छोड़ के भागते हैं, चैनल छोड़ के भागते हैं। जब आपसे सवाल पूछता हूँ अभी फिर भागेंगे आप? भगाओ अभी भगाओ, अभी छोड़ के भागेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, देखिए सुनिए, ये चैनल छोड़ के भागेंगे? अच्छा ये बताइए, चलिए मैं आपसे ही बात करता हूँ, चैनल छोड़ के ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। अच्छा चलिए, अच्छा सुनिए, आप चैनल छोड़ के भागेंगे? सुनिए, आप करिए बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, आप करिए, बता दीजिए ब्लैक फंगस क्या है, चलिए बता दीजिए। माफी मांगिए, पीसीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए मैं जान जाऊंगा कि आपको वैक्सीन का बहुत आइडिया है, और पीसीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। अनुराग भदौरिया, हरीश जी मैं आपको रोकूंगा, हरीश जी आपको रोकूंगा, चलिए बताइए आप। अनुराग नहीं बता पाएंगे आप? अनुराग भदौरिया अब आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, क्या अब आप कहेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए? क्योंकि शुरुआत में ऐसी स्थिति नहीं थी। अनुराग भदौरिया, क्या आप अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए? क्या आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? आप बिल्कुल, हमने हमेशा बोला है और हमेशा बोला है कि ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है और वैज्ञानिकों की वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। और हमने हमेशा बोला है भारतीय जनता पार्टी जागरूक नहीं कर रही है क्योंकि उसको वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं है। वैक्सीन को वो हमेशा बोलती रहती क्या, बीजेपी की वैक्सीन। सारे बीजेपी वाले बना लेंगे प्रभु। अरे आप आरटीपीसीआर का मतलब जानते नहीं हो और अपने आप को बहुत ज्ञानी बनते हैं। वैक्सीन का नाम नहीं बता पाओगे। आप बताइए कितनी वैक्सीन इंडिया ने बनाई, जरा बताएंगे? मैंने बताया, बताइए जरा। अमेरिकन वैक्सीन का नाम बताइए आप। कुछ नहीं मालूम है आपको।
माफी मांगिए, माफी मांगिए, शर्म करिए, नाम नहीं पता है, शर्म करिए, देश की जनता करेंगे माफी मांगिए। अपने प्रचार के लिए देश की जनता की वैक्सीन के प्रचार के लिए गाँव में खर्च नहीं करते। आपको वैक्सीन प्रचार के लिए गाँव में खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। कौन कौन सी वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने से क्या फायदा होता है, वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, ये सब ठीक है अनुराग भदौरिया, आपको रोकूंगा, हरीश जी आपको भी रोकूंगा, हरीश जी आपको भी रोकूंगा, अनुराग आपको भी। कुछ ग्राफिक पर नजर डाल लेते हैं, आप दोनों के पास दोबारा लौटूंगा। कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है।